हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एम विद हिमांशु पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकली हुई हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे। क्या क्या सब्जेक्ट हैं उसमें, कितनी उम्र है, कौन सी वैकेंसी है, ठीक है, और किस वैकेंसी में क्या क्या सब्जेक्ट होगा और मैं उसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी बात करेंगे कि कब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ सकती है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस ऑपरेटर ये अभी नई वैकेंसी यूपी में निकली हुई है जिसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, 20 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब 20 जनवरी 2022 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 28 फरवरी 2022 को लास्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो वैकेंसी का सिस्टम क्या है। इसमें रेडियो ऑपरेटर में एक वैकेंसी है वर्कशॉप स्टाफ की। ठीक है, जो कुल वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 120 है। ठीक है, जिसमें क्वालिफिकेशन 10th पास या ITI या आपके पास में कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा हो तो भी चलेगा। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर इसमें दूसरी वैकेंसी है, जो कुल वैकेंसी है 1374। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, PCM से आपको 12th पास होना चाहिए और इसका एज ग्रुप क्या है, 18 साल से 22 साल। वर्कशॉप स्टाफ में एज ग्रुप 20 साल से 28 साल है और असिस्टेंट ऑपरेटर में जो एज ग्रुप है वो 18 से 22 साल है। ठीक है, और एज जो काउंट होगी इसमें वो आपकी 1 जुलाई 2022 से काउंट होने वाली है। ठीक है, 1 जुलाई 2022 से। लेकिन यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएंगी उनमें जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2021 से होगी। ठीक है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल जो 26,000 वैकेंसी हैं, 26,782 वो 2021 की वैकेंसी है और जो ये रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है ये सीधी भर्ती 2022 की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इसमें 100 नंबर की तो हिंदी आएगी, साइंस और जीके दोनों मिलाकर के 100 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के 100 क्वेश्चन आने हैं और मैथ के 100 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, कुल पेपर 400 क्वेश्चन का और 400 नंबर का होगा, जिसमें आपका टाइम लिमिट रहेगी 2.5 घंटे। ठीक है, पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और इसमें ईच सब्जेक्ट में आपको 50% क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे यूपीएसआई में प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या था कि 35% क्वालिफिकेशन था और ओवरऑल 50% क्वालिफिकेशन था, लेकिन इसमें क्या है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन, 100 में से 50 क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट में लाने ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम डिटेल से क्या क्या सब्जेक्ट हैं, हिंदी में क्या टॉपिक हैं, साइंस कहाँ तक पूछी जाएगी, रीजनिंग कहाँ तक पूछी जाएगी, मैथ कहाँ तक पूछा जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं, हिंदी कहाँ से पूछी जाएगी। देखो भाई, हिंदी और साइंस में और जीके में क्या क्या आएगा वो सिलेबस आप एक बार बोर्ड पे देख लो। ठीक है, हिंदी में क्या है, हिंदी और अन्य भाषाएं यानी कि हिंदी के साथ साथ उर्दू, अरबी जो भारत में बोली जाती हैं उन भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। व्याकरण, वर्णमाला इसका ज्ञान होना चाहिए, तत्सम तद्भव का ज्ञान होना चाहिए, पर्यायवाची और पुरस्कार का, यानी कि पर्यायवाची जो होते हैं वो और हिंदी भाषा में जितने भी पुरस्कार मिलते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी भाषा का साहित्य जैसे प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख कवि, प्रमुख लेखक, उन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्य शुद्धिकरण, लिंग वचन कारक, सर्वनाम क्रिया विशेषण, काल, वाच्य और अव्यय, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, ब्राह्म चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार। ये हो गया आपका हिंदी का टॉपिक। हिंदी यहाँ पे 100 क्वेश्चन की आनी है और आपको 50 क्वेश्चन करने तो इसमें कंपलसरी हैं क्योंकि 50% क्वालिफाई है। ठीक है, और हिंदी सबसे आसान टॉपिक होता है। जीके में क्या आएगा दोस्तों, 100 क्वेश्चन में साइंस के कुछ टॉपिक आएंगे जैसे मापन, मेजरमेंट, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशंस, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, विद्युत विभव, विद्युत धारा, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धाराएं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, संचार व्यवस्था प्रणाली और प्रकाशिकी। यानी कि साइंस में जो भी कुछ आएगा वो टोटल फिजिक्स से आना है। ठीक है, फिजिक्स से
ना केमिस्ट्री से कुछ है इसमें और ना ही इसमें बायोलॉजी से कुछ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो जीके का पोर्शन रहेगा, साइंस और जीके दोनों 100 नंबर में है। ठीक है, सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास आना है, विश्व का इतिहास नहीं आएगा, भारत का इतिहास आएगा। ठीक है, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि वाणिज्य और व्यापार, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, यूपी की जीके और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या क्या आता है, जैसे दिवस होते हैं, इंपोर्टेंट डे, ठीक है, पुस्तक होती है कि भाई कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी, खोज होती है, किसकी खोज किसने की, और सोशल मीडिया एक्टिविटीज, यानी कि कुछ हिस्सा एक करंट अफेयर्स का भी डालने की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें मैथ का सिलेबस देख लेते हैं। मैथ में क्या क्या है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस यानी कि दशमलव और भिन्न, एलसीएम और एलसीएम, लेस है और मैस है, रेशो अनुपात समानुपात, परसेंटेज प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, इसका मतलब है लाभ और हानि और बट्टा, एसआई और सीआई का मतलब है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप साझा, एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ, मेंसुरेशन और विविध। इसमें देखो एडवांस का कोई भी पोर्शन नहीं है। ठीक है, और मेंसुरेशन है ये मैं करा दूंगा। ये तो सारा पोर्शन हमने एवरेज से अभी क्लास चालू की है और धीरे धीरे सारा पोर्शन मुझे कराना ही है। ठीक है, इसका सेक्शन बी जो है मैथ यानी कि 100 नंबर का है, लेकिन मैथ में कुल मैथ नहीं आएगा, रीजनिंग के भी कुछ पार्ट आएंगे, जैसे तार्किक आरेख, श्रृंखला, दिशा के क्वेश्चन, प्रभावी तर्क, संकेत संबंध और शब्द रचना। ये सारे चैप्टर जो हैं मैथ में डाल रखे हैं रीजनिंग के। ठीक है, फिर रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग भी 100 नंबर की आनी है। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, समरूपता, समानता, भिन्नता, संकेत लिपि, दिशा, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला, वैन आरेख, चार्ट, खालिस्तान बनना, डिसीजन मेकिंग, दृश्य स्मृति, अवधारणा, शब्द और आकृति। ठीक है, रीजनिंग में कोई भी टॉपिक ना सिटिंग अरेंजमेंट है, ना इनपुट आउटपुट है और ना पजल है, यानी कि जो बैंक के टॉपिक होते हैं वो कोई भी टॉपिक इसमें नहीं है, सिंपल रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग का जो सेकंड सेक्शन है बी, उसमें क्या है, कुछ कानून की आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी, कानून की बातें, जैसे जनहित, लॉ एंड ऑर्डर, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, मानसिक दृढ़ता और लैंगिक संवेदनशीलता। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका सिलेबस। मेरा इसमें क्या रोल रहेगा, देखो इस चैनल पर जितना हो सकेगा, मैथ तो खैर मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा ही, और जीएस की भी 1-2 दिन में वीडियो चालू करने वाले हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल और ऑपरेटर सारी वैकेंसियों में काम करेगी। ठीक है, इसके बाद देखो इस वैकेंसी का क्या रोल है। इसमें मेल के लिए जो दौड़ है वो 4.8 किलोमीटर है 28 मिनट में, और मेल की जनरल, ओबीसी और एससी वालों की जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है, एसटी वालों की हाइट 160 सेंटीमीटर है। फीमेल जो कैंडिडेट्स, जो लड़कियां हैं, उनकी हाइट जनरल, ओबीसी और एससी में 152 सेंटीमीटर है और एसटी में 147 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए जो रनिंग है वो 2.4 किलोमीटर है। ठीक है, चेस्ट ओनली मेल, मेल कैंडिडेट्स की जो चेस्ट नापी जाती है वो जनरल, ओबीसी, एससी वालों की 79 सेंटीमीटर तो वैसे चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी कि 79 से 84। ठीक है, एसटी वालों की 77 से 82 चाहिए। ठीक है, फीमेल लड़कियों में वेट 40 किलो होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। देखो हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, जो बीई या बीटेक या इंजीनियरिंग लोग जो भर सकते हैं, उनको बेसिक पे 35,400 से शुरू होकर 1,12,400 तक ये जाएगी। लेवल 6 की ये नौकरी है। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर की अगर बात करें तो 25,000 से लेकर 81,100 तक इसकी सैलरी जा सकती है। लेवल 4 की ये नौकरी है। वर्कशॉप स्टाफ जो 10th या ITI या कंप्यूटर साइंस वगैरह वाले जो फॉर्म भरेंगे, उनकी 21,700 से लेकर 69,100 तक जा सकती है। ठीक है, ये इसकी सैलरी होगी। और इसके बाद में बात कर लेते हैं, फॉर्म आप जरूर भरिए जा करके। ठीक है, फॉर्म जरूर भरिए जा करके, और इसमें क्या है, अच्छी जॉब है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल। बहुत कमेंट आ रहे हैं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं
कि सर यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है। तो देखो दोस्तों, 27 जनवरी जो इन्होंने नोटिस निकाला था कि भाई 27 जनवरी 2022 तक हम क्या कर देंगे, टेंडर लागू कर देंगे कि भाई किस कंपनी को हमें पेपर कराना है, टीसीएस से कराना है या इन्फोसिस से कराना है या एनआईआईटी से कराना है। ठीक है, ये डिक्लेयर हो जाएगा 27 जनवरी तक। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में आपको पता है कि भाई चुनाव हैं। ठीक है, फरवरी और मार्च, 10 मार्च तक चुनाव है। ठीक है, तो फरवरी और 10 मार्च तक क्या है, चुनाव है। तो इतने तो पुलिस फोर्स चुनावों में बिजी रहेगी। तो वैकेंसी जो आने का चांस है, हालांकि ये जल्दी कर रहे हैं, या तो मार्च के लास्ट में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, मार्च लास्ट बहुत जल्दी की तब, या फिर आपको अप्रैल में यूपी पुलिस कांस्टेबल 26,782 वाली जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि मार्च के लास्ट में या अप्रैल में। इतने वैकेंसी आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, 27 जनवरी तक तो टेंडर होना है और उसके बाद वैकेंसी। फिर इसका पेपर कब तक जाएगा, पेपर के जो चांस है इसके बहुत जल्दी की, तो जून या जुलाई में इसका पेपर हो जाएगा। अभी आपके पास में 6 महीने हैं और पेपर निकालने के लिए 6 महीने की मेहनत तो जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसकी एज का और बात कर लेते हैं। एज जो है इसकी 1 जुलाई, फिर से दोबारा बता रहा हूं मैं, 2021 से ही काउंट होगी। ठीक है, 2022 से इसकी एज काउंट नहीं होगी क्योंकि 2021 वाली ही भर्ती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात की जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी निकली हुई है, सभी जा करके उसका फॉर्म भरिए। ठीक है, सिलेबस मैंने बता दिया है और सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा मैं कराऊंगा अपनी वीडियोज़ में। ठीक है, तो आप जा करके फॉर्म भरिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।